हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो कहानी है उसका टॉपिक ये है कि आपके कर्मों के फल से भी बड़ा कुछ होता है क्या? मतलब मैंने आज से पहले भी जब भी स्टोरीज बनाई है मैंने बोला है कि भाग्य बड़ा होता है। आपके कर्म अच्छा करो तो आप भाग्य को बदल सकते हो। तो उसी तरह आज का टॉपिक है कि कर्मों से भी बड़ा, कर्मों के फल से आपके भाग्य से भी बड़ा कुछ होता है। तो हाँ जी, होता है। वो होता है आपके भाव। आप अगर किसी के प्रति कैसे भाव रखते हैं उस पे भी डिपेंड करता है आपके कर्म, उस पे भी डिपेंड करता है आपका भाग्य, है ना? तो आज की कहानी बस इसी के ऊपर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे। बहुत ज्यादा गरीब थे। दो वक्त की रोटी का भी उनका कोई ठिकाना नहीं होता था और वो भिक्षा मांग के तो अपना जीवन यापन करते थे। तो एक सुबह होती है और जो ब्राह्मणी जो होती है वो नदी किनारे पानी भरने जाने के लिए अपना घड़ा उठाती है। तो उसका घड़ा उसको पता चलता है कि उसका घड़ा तो रीस रहा है, मतलब घड़ा जो है वो फूट गया है। वो ब्राह्मण को बोलती है, हे स्वामी, हमारा तो एक ये घड़ा है, वो भी जो है वो फूट गया है, इसमें से पानी रिस रहा है। तो वो ब्राह्मण जो है वो बोलता है कि मैं अभी भिक्षा मांगने के लिए निकल रहा हूँ और देखते हैं आज हमारा भाग्य, हमारे कर्म जो है वो किस तरह से हमारा साथ देते हैं। और वो अपना एक कटोरा लेके और अपनी जो है वो लाठी लेके जो है वो ब्राह्मण नगर में निकल जाता है भिक्षा मांगने के लिए। और वो जो है वो बहुत बड़ा जो है वो नारायण नारायण का भक्त होता है, भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त होता है। तो वो नारायण नारायण, हे नारायण हे नारायण करता करता वो पूरे रास्ते वो चलता है। अब वो एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन के पास श्री कृष्ण पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे माधव, चलो आज हम लोग जो है वो भ्रमण पे निकलते हैं, नगर भ्रमण पे निकलते हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोग भ्रमण पर नहीं जाते हैं, तो आज मैं मुझे लगता है कि हमें थोड़े दिन जो है वो भ्रमण पर जाना चाहिए, नगर भ्रमण पर जाना चाहिए, देखना चाहिए लोग किस हालत में है, हमारा हमारा नगर जो है, हमारा राज्य जो है वो किस हालत में है। तो अर्जुन जो बोलता है, ठीक है माधव, चलते हैं। दोनों अपने रथ पे सवार हो जाते हैं और वो नगर भ्रमण पर निकल जाते हैं। तो कहीं देखते हैं कोई जो है वो खेत जो रहा है, कोई जो है वो मटका बना रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो गाय का दूध दूह रहा है। तो अर्जुन जो है वो माधव से बोलते हैं, हे माधव, लोगों का जीवन कितना कष्टमय है ना। तो माधव बोलते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। सब जो है वो अपने 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 कर्मों का जो है वो भोग होने के लिए आते हैं। आ, वो आत्मा जब अपना कर्म जो है उसका जो भोग हो लेती है फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि इनका जीवन कष्टमय है। सबके जीवन की कोई ना कोई जो है वो पर्पस है और वो उस पर्पस को सॉल्व करने इस सृष्टि में आते हैं। अब वो जब आगे निकलते हैं तो वो ब्राह्मण जो है वो भीख मांग रहा होता है, मतलब भिक्षा मांग रहा होता है। तो अर्जुन को बड़ी उस पर दया आ जाती है। तो वो माधव से बोलते हैं, हे माधव, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्राह्मण देवता की हेल्प करूं, मैं इनकी मदद करूं, मुझे लग रहा है इनका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा कष्टमय है। तो माधव बोलते हैं, बिल्कुल करो, अगर तुम्हारे मन के भाव हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए, तुम बिल्कुल जाकर इनकी मदद करो। अर्जुन जाते हैं और उन ब्राह्मण देवता के पास जाके बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो मैं आपको सोने के सिक्के की पोटली दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब आगे का जीवन आपका इसके सहारे निकल जाएगा और आप आराम से जो है वो आपका जीवन व्यापन हो जाएगा, इससे आपका जीवन आगे का सुधर जाएगा, कष्टमय नहीं रहेगा। वो ब्राह्मण देवता खूब दुआ देते हैं, खूब उनको आशीर्वाद देते हैं कि तो आपने इस तुच्छ से ब्राह्मण के ऊपर जो है वो इतनी मेहरबानी कर दी। ऐसा बोल के वो ब्राह्मण देवता वहां से निकल जाते हैं और वो फिर से नारायण 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 करके बोल के चल पड़ते हैं। अब वो एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे एक लुटेरा जो है, जो लुटेरा उसका उनका वेट कर रहा होता है। वो गात लगा के बैठा होता है कि ब्राह्मण आएगा और मैं इसको लूटूंगा। और वो जैसे ही ब्राह्मण देवता वहां पहुंचते हैं और वो उनको तलवार दिखा के बोलता है, ये जो तुम्हारे को सोने की पोटली मिली है मुझे दे दो। तो ब्राह्मण देवता अपनी जान बचाने के लिए वो सोने की पोटली उस लुटेरे को दे देते हैं। अब वो इतने ज्यादा सदमे में आते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब रात हो जाती है, वो वहीं बेहोश पड़े रहते हैं। अब वो सुबह उठते हैं तो वो घर जाने की बजाय, अपनी कुटिया में जाने की बजाय, वो वापस भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। तो वापस उसी स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो कल खड़े हुए थे। और उधर से श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो अपने नगर भ्रमण जैसा कि वो हमेशा करते हैं उसके लिए निकलते हैं। फिर अर्जुन देखते हैं कि कल ही तो मैंने इनको इतने सोने के सिक्के दिए थे और ये फिर से यहाँ आकर खड़े हो गए माधव। तो माधव बोलते हैं, जाओ अर्जुन, पूछ कर आओ भाई क्या हो गया उनके साथ। तो अर्जुन आते हैं और पूछते हैं। तो ब्राह्मण देवता पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से लुटेरों ने उनकी जो है वो सारे सोने के सिक्के लूट लिए।
अब अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये अमूल्य जो है मेरा रत्न दे रहा हूँ। इस अमूल्य रत्न को अगर आप बेच देंगे जौहरी के पास, तो आपके पास खूब सारा धन हो जाएगा और आप अपना आगे का जीवन जो है वो आराम से जीवन यापन कर पाएंगे, आपका जीवन कष्टमय नहीं रहेगा। फिर ब्राह्मण देवता उनको खूब दुआ देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे जाते हैं तो हाँ, अब वो आगे जाते हैं, अपने घर तक पहुंच जाते हैं, कुटिया में पहुंच जाते हैं। अब वो ये सोचने लगते हैं अमूल्य रत्नों को मैं रखूं कहाँ, क्योंकि कल ही उनके साथ चोरी हो गई थी। तो वो एक जगह रखते हैं, फिर वो थोड़ा घबराते हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रखता हूँ। फिर उनको अंत में दिखता है कि एक घड़ा दिखता है, वो उस घड़े में जाके उस अमूल्य रत्न को रख देते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, उनकी पत्नी को पानी भरने जाना होता है, तो वो घड़े की तरफ देखती है। तो वो उस घड़े की तरफ देखती है जो रिस रहा होता है, तो मन ही मन सोचती है इस घड़े को नहीं ले जाती हूँ मैं, अपने पुराने वाले घड़े को ही ले जाती हूँ। तो वो पुराना वाला घड़ा उठाती है। इधर ब्राह्मण देवता जो है वो पूजा में बैठे होते हैं, अपनी नारायण की पूजा कर रहे होते हैं। तो वो उनको बिना डिस्टर्ब किए वो घड़ा उठाती है और नदी किनारे चली जाती है। वो नदी किनारे जैसे ही उस घड़े को भरने की कोशिश करती है, वो घड़ा तो डूब जाता है और वो रत्न भी डूब जाता है। अब वो दौड़ी दौड़ी वापस आती है, हे स्वामी, हमारा तो घड़ा जो है वो एकमात्र घड़ा था, वो भी डूब गया। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, अरे तुमने तो वो घड़ा डुबो दिया, उस घड़े में तो अमूल्य रत्न था जो मुझे कल एक बहुत सज्जन व्यक्ति ने दिया था। अब वो दोनों पति पत्नी जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्या करें, फिर से ब्राह्मण देवता जो है वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और अपनी पत्नी को बोल के निकलते हैं कि मैं फिर से भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, देखो आज अगर कुछ मिल जाए और हमारा जीवन यापन हो जाए तो ठीक ही रहेगा। फिर से वो वहां पे जाते हैं और उसी स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। इधर माधव अर्जुन जो है वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं। फिर से अर्जुन जो है वो उसी ब्राह्मण को वहां देखता है, तो उनको लगता है कि फिर से आकर खड़े हो गए, कल मैंने अमूल्य रत्न दिया इनको माधव, ये फिर से यहीं आकर खड़े हो गए। तो माधव बोलते हैं देखो देखो जाओ क्या हुआ उनके साथ। दोनों उतर के उस ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं। तो ब्राह्मण फिर से अपनी बात बताता है। तो अर्जुन माधव को बोलते हैं कि माधव, मैं इतने इनको अमूल्य रत्न दिया, मैंने इतने इनको सोने के सिक्के दिए, फिर भी इनका भाग्य जो है वो नहीं बदलता। तो माधव बोलते हैं कि एक काम करो ब्राह्मण देवता, तो आप ये 2 पैसे ले लो, इससे शायद आपका कुछ हो जाए, पर इस 2 पैसों को जो है वो आप एक अपने अच्छे कर्म के लिए खर्च करना। अब ब्राह्मण देवता उनका शुक्रिया करके, धन्यवाद देके, आशीर्वाद देके निकल जाते हैं। और मन ही मन सोचते कि जब सोने के सिक्के से कुछ नहीं हो पाया और अमूल्य रत्न से कुछ नहीं हो पाया मेरा, तो ये 2 पैसे मेरा क्या ही करेंगे, इससे तो मेरे को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। वो ऐसा बोलते बोलते जा रहे थे, तो उनको बीच में एक मछुआरा दिखता है। तो मछुआरा जो है वो मछली पकड़ के रख रहा, तो एक मछली बहुत ज्यादा तड़प रही थी, मतलब अपने जीवन के लिए वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। तो जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरा तो इन 2 पैसे से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मछली को तो जो है वो जीवन मिल जाएगा। तो वो उस मछुआरे के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी मछली खरीद सकता हूँ। बोले हाँ बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन 2 पैसे लगेंगे। तो वो जो 2 पैसे हैं वो उस मछुआरे को दे देते हैं और मछली ले लेते हैं। वो जैसे ही उस मछली को नदी में वापस डालने के लिए जा रहे होते, तो वो देखते हैं कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो जैसे उसका मुंह खोलते हैं, तो वो अमूल्य रत्न जो होता है वो उस मछली के गले में फंसा हुआ होता है। उस रत्न को निकाल लेते हैं और मछली को जो है वो नदी में फेंक देते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि उनको जो है वो रत्न वापस मिल गया। अब वो आगे जाते हैं, तो वो जिस लुटेरे ने उनकी सोने के सिक्के लूटे हुए होते हैं, वो सोचता है कि ये जो कहीं मुझे ब्राह्मण देवता सैनिकों को दे ना दे, मतलब क्योंकि वो अर्जुन से और माधव से उनकी दोस्ती को देखता है, तो वो घबरा जाता है लुटेरा कि ये सैनिक को मुझे वापस लौटा देगा। तो वो वापस दौड़ा दौड़ा आता है और ब्राह्मण देवता को बोलता है, ब्राह्मण देवता मुझे माफ कर दो, कि आप अपने सोने के सिक्के वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे सैनिकों को मत देना। तो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, मैंने तुमको तुम्हारी गलती के लिए माफ किया, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ब्राह्मण देवता अमूल्य रत्न भी मिल जाते हैं, सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं और वो वापस अपने जो है वो घर लौट आते हैं। घर लौट कर आते अपनी पत्नी को सारी बात बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को सोने के सिक्के भी मिल गए और वो मेरे को अमूल्य रत्न भी मिल गया, उन 2 पैसे ने इतना कुछ कर दिया मेरे लिए। अब ब्राह्मण देवता अपने घर कुटिया से निकल के अपनी पत्नी को सारी बात बता के वहां से निकलते हैं। वो ये सोच के निकलते हैं कि मैं माधव को और अर्जुन को सारी बात बताऊंगा। वो जैसे ही माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, ब्राह्मण देवता भी वहां पहुंच जाते हैं और वो श्री कृष्ण से बोलने लगते हैं, माधव आपके 2 पैसे ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने जैसे ही उस मछली की पीड़ा को देखा और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं उसकी मदद करूं। जैसे ही मैंने उसकी मदद करी, मेरा तो पूरा संसार, मेरा तो पूरा जीवन ही उन 2 पैसे ने और उस मछली ने पूरा बदल दिया।
और ये बोल के ब्राह्मण देवता वहां से चले जाते हैं। तभी अर्जुन वहां खड़े होते हैं और अर्जुन माधव से बोलते हैं कि हे माधव, मैंने उसको सोने के सिक्के दिए, मैंने उसको अमूल्य रत्न दिया, लेकिन मैं उसका भाग्य नहीं बदल पाया, लेकिन आपने उसको 2 पैसे देके पूरा उसका जीवन, उसका पूरा भाग्य बदल दिया। तो माँ तो अर्जुन बोलते हैं तो क्या दान का कोई मूल्य नहीं है? तो माधव बोलते हैं नहीं नहीं अर्जुन, दान का मूल्य है, लेकिन भाव का उससे भी ज्यादा मूल्य है। अगर जब आप कभी जब वो पंडित जो है, जब वो ब्राह्मण जो है, उसके पास बहुत सारा धन था, वो धनवान था, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। लेकिन जब उसका धन उससे चला गया तो उसने पहली बार अपने अपने से ऊपर किसी और की पीड़ा रखी, उस मछली की पीड़ा रखी। और जब आप अपने से ऊपर किसी और की पीड़ा को रखते हो तो भगवान स्वयं आपका भाग्य लिखते हैं, मतलब भगवान आपके लिए खुद खड़े हो जाते हैं, खुद आपका भाग्य लिखते हैं। तो उसके साथ भी वही हुआ, जब उसके पास धन था वो अपने बारे में सोचता था, लेकिन जब उसे धन चला गया तो उसने जो है वो किसी और के बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए दान जब आप देते हो तो दान का कोई आकार नहीं होता, लेकिन दान अगर बहुत अच्छे भाव से दिया जाए तो वो 2 रुपए भी क्यों ना हो, वो अगले के लिए या आपके खुद के लिए भी बहुत ज्यादा चमत्कारी होते हैं। ऐसा जो है वो माधव अर्जुन से बोलते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर वो पंडित जो है वो उसके पास जो भी धन आता है और जो रत्न है उसको वो बेच के वो लोगों की मदद करना चालू करता है, वो दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करता है। अर्जुन भी जो है उस वो दान का अर्थ जो है अर्जुन के लिए अब अलग हो जाता है। वो लोगों की पीड़ा को समझकर दान करता है और ना कि सिर्फ अमूल्य धन और सिक्के देने को वो दान समझता है। तो दान जो है वो भी आप उसको दो जिसको जिसकी पीड़ा आप समझ सको, जिस भाव से आपको दान देना चाहिए, ना कि सिर्फ सिर्फ दान देने के लिए आप दान दे रहे हो। बस आज की कहानी इतनी ही थी। अगर और भी आपको ऐसी कहानियां जाननी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, राम राम।